नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता सच की आवाज़ क्राइम न्यूज के साथ बड़ी खबर देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण में बिहार सरकार ने घोड़दौड़ पोखर को पर्यटन स्थल बनाने की दी मंजूरी। अब अमेरिका में भी पहुंचा केजरीवाल मॉडल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में बिजली बिल का किया हाफ का ऐलान। अमेरिका में मुफ्त की रेवड़ी पर भारत में हुआ सियासत गर्म। देश के मशहूर शिक्षक व मोटिवेशनल अवध ओझा ने थामा केजरीवाल का दामन। दिल्ली के शिक्षा क्रांति को देखकर अवध ओझा हुए प्रभावित। दिल्ली व पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश की जनता की भी बिजली बिल को माफ को लेकर वीडियो हुआ वायरल। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर 2 दिन रुक जाओ, तुम्हारी पोल खोलूंगा पूरे देश। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सिंह ने की मुलाकात। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड अंतर्गत पदुम के घोड़दौड़ पोखर के इतिहास की जानकारी जदयू के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश सिंह से ली। इसके आलोक में पत्रकार महोदय ने नीतीश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और सबूत के तौर पर वीडियो दिखाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अविलंब ही मंजूरी दे दी। वही यह 7 किलोमीटर की दूरी में त्रिभुजाकार है यह रहस्यमयी पोखर। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री कुमार ने पूर्वी चंपारण के पूर्व डीएम को जांच को दी आदेश किया। विराट रामायण मंदिर एवं माता जानकी के पथ में पड़ता है यह घोड़दौड़ पोखर। पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप के बाद दूसरा पर्यटन स्थल होगा यह घोड़दौड़ पोखर। दिल्ली व पंजाब के बाद अब अमेरिका पहुंचा केजरीवाल मॉडल। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिजली बिल को लेकर किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बिजली बिल हाफ को लेकर ऐलान के बाद भारत में राजनीति गर्म हो गई है। वही केजरीवाल ने मुफ्त बिजली बिल को लेकर मुफ्त की रेवड़ी को लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर कसे तंज। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? Your electric bill, including cars, air conditioners, heating, everything, your total electric bill will be 50% less. We're going to cut it in half. देश के मशहूर शिक्षक यूपीएससी शिक्षक अवध ओझा ने थामा केजरीवाल का दामन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा में क्रांतिकारी योजनाओं से प्रभावित होकर देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर केजरीवाल के साथ आने का किया फैसला। वही अवध ओझा के इस फैसले से दिल्ली वासियों में खुशी का माहौल। सुनिए इस दौरान केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एवं अवध ओझा ने क्या कहा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एक तरह से। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दिन है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर रखा है। अगर मेरे सामने कोई ऑप्शन हो कि राजनीति को चुनना है या शिक्षा को चुनना है, तो शायद मैं शिक्षा पर काम करते हुए आगे निकल जाऊंगा राजनीति की जगह। वही जज्बा, वही समर्पण शिक्षा को लेके, और अभी तक की पूरी जिंदगी में वही काम मैंने अवध ओझा जी का देखा है। करोड़ों युवाओं को
न सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि अपने काम से उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है। और उसके अलावा भी जिस तरह का काम उन्होंने ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करते हुए किया है, तो वे एक बहुत बड़े शिक्षक हैं। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी ज्वाइनिंग से हम सब बहुत एनरिच होंगे, देश का शिक्षा तंत्र बहुत मजबूत बनेगा। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार के मंत्री गृह मंत्री को आड़े हाथ लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में संबोधन के दौरान आए दिन 2019 से दिल्ली में बढ़ते हत्या फिरौती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में विफल कानून व्यवस्था को लेकर गरजे। इस दौरान सुनिए श्री केजरीवाल ने क्या कहा। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन की फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को, ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल से। कैसे चला रहा है वो? उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर? दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। एक ग्रेटर कैलाश। दिल्ली व पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में भी बिजली बिल माफ को लेकर किया मांग, हुआ वीडियो वायरल। सुनिए बिजली को लेकर क्या बोलती है उत्तर प्रदेश की जनता। भाई अब तो कमारा गर्मियों में आ गया था, 12-13 हज़ार हो जाएगा तो मेरा करीब 10-12 हज़ार रुपये आ जाता है भाई। लगभग 5-6 हज़ार रुपये, लगभग 8-9 हज़ार रुपये आ जाता है महीने का। हाँ महीने का हमारा 10-15 हज़ार बिल आ जाता है। 10-15 हज़ार रुपये महीने का। हाँ मेरा बिल 5,000-6,000 आता है। 7,000 रुपये, 8-9 हज़ार रुपये का आता है, जो कि महंगा है। आपका बिजली का बिल कितना आता है महीने का? कम से कम 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये महीने का? यहाँ का बहुत बुरा हाल है यूपी का। क्या भाई थोड़ा बहुत बिल कम होना चाहिए भाई। अब वही है, गरीब आदमी है, कहाँ कमाएगा, कहाँ बिल भरेगा। ज़्यादा बिल है, कुछ सरकार को देखना चाहिए कि हाँ कम बिल हो। दिल्ली में पता है आपको 200 यूनिट फ्री मिल रही है। हाँ भैया मेरे को बात पता। ये देखिए दिल्ली में लोगों का बिल 0 आता है। एक बार बिल देखिए आप, कितना है बिल में? बिल में तो 0 दिखा रहा है जी। जीरो बिल है ना। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? होनी चाहिए ना यहाँ भी। अगर दिल्ली वाले कर सकते हैं तो यूपी वाले भी कर सकते हैं, उन्हें भी करनी चाहिए। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ क्यों नहीं आ रहा भाई? लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हो जाए तो सरकार और बेहतर काम माना जाएगा कि हाँ बेहतर कर रही है सरकार। एक काम तो केजरीवाल सरकार कर रही है, और काम यहाँ पर भी करना चाहिए। क्या बोलोगे इसके बारे में आप? 13,000 रुपये बिल भरा है मैंने, तो इसमें मैं बताओ इसमें कमाऊंगा क्या और भरूंगा क्या मैं?
हम भी तो इंसान है, हम भी तो कमा रहे हैं। दिल्ली में थोड़ी है गरीब आदमी, यूपी में भी तो गरीब आदमी है, यूपी में भी तो गरीब आदमी है। हमें इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारी सैलरी इसी में चली आ रही है बिजली के बिल में, हमारी सैलरी इसी में चली आ रही है बिजली के बिल में। इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि हमारा जो 8-9 हज़ार का आ रहा है इसके अंदर जीरो है, उसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली में फ्री है बिजली, यहाँ फ्री है, यहाँ पैसा देना पड़ता है ज़्यादा। दिल्ली में लोगों को फ्री है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, यहाँ यूपी गवर्नमेंट तो बेकार है, यूपी गवर्नमेंट तो बेकार है।